योग बनाए निरोग। मैं रमाशंकर द्विवेदी आज आपको वृक्षों की श्रृंखला में गुलाब के फूल से इलाज बताऊंगा और उसकी चर्चा करूंगा। अधिकांश लोगों को फुंसियाँ हो जाती हैं। ये गुलाब का पेड़ है और ये इसका पुष्प है। एलोपैथिक में अगर आपके नाक में फुंसी हो जाए तो आप नाक में कोई क्रीम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर दिक्कत होगी और फुंसियाँ अधिकतर बाल टूटने के कारण हो जाती हैं। आज हम आपको गुलाब के फूल से, ये पुष्प से और इसके वृक्ष से आपको हम इलाज को अवगत कराएंगे। गुलाब के पुष्प को तोड़कर आप ले लेंगे और इसको आप दिन में सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, दोपहर में किसी समय भी इसका उपयोग करेंगे। ये वृक्ष बहुत ही अच्छा होता है, फूल भी अच्छे निकलते हैं, पूजा पाठ में भी इसका काम होता है और इसकी जितनी सेवा भाव हो, देखने में सुंदर, बहुत से लोग तो इसको गिफ्ट भी कर देते हैं और बहुत से लोग इसको प्रेम की निशानी भी मानते हैं। बहुत से लोग इसको एक दूसरे को गिफ्ट करके अपना अभिवादन प्रकट करते हैं। लेकिन आज हम इस पुष्प से आपको इलाज बताएंगे, क्योंकि नाक के अंदर बाल टूटने के कारण जो फुंसी हो जाती है, वहाँ पे कोई क्रीम कारगर नहीं होती है, ना वहाँ पर कोई औषधि आप लगा सकते हैं, ना आप उसका कुछ सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप इस गुलाब के पुष्प को तोड़ लेंगे और इसको आप बराबर पकड़ेंगे और उसको सांस ऊपर लेंगे। इसको उस कालखंड में लोग शान की प्रतिक्रिया समझते थे कि गुलाब के फूल सूंघ रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। परंतु ये औषधि गुणों से, आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ गुलाब का फूल है। इसका गुलकंद भी बनता है, सनातन व्यवस्था में इसका बड़ा महत्व भी है। ये पूजा पाठ में चढ़ाया भी जाता है और अभिवादन भी किया जाता है। लेकिन इसका मूल कि आपके नाक के अंदर इस साइड में या इस साइड में फुंसी अगर हो गई है तो आप इसके सुगंध से, इसके पराग कणों के माध्यम से आपके अंदर जो फुंसी दर्द कर रही है, सांस को अंदर खींचेंगे, 2 मिनट तक रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये क्रिया आप दिन में 3-4 बार करिए। आपको एक तो सुगंध बहुत अच्छी मिलेगी और आपके अंदर जिस बाल टूटने के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण जो फुंसी बन गई है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये वृक्ष और ये पेड़ औषधि भरा पेड़ है। इसकी एक एक देखिए, एक एक में ये देखिए कलियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक कलियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इस गुलाब का पेड़ का हर पेड़ ये रक्त बढ़ाने काम आता है। आप इसके पत्तियां खा भी सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती, सूंघ भी सकते हैं। और मैं अभी आपको सुगंध लेके बता रहा हूँ, उसका मैं इसको खा के बताऊंगा। इसको खाने से भी आपको लाभ है। जिनका चेहरे में निखार आना है, ग्लो लाना चाहते हैं, वो भी होगा। इसका ही गुलकंद बनता है। ये पौरुष शक्ति भी बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन इसका मेन फुंसी कैसे ठीक हो, नाक के अंदर जो फुंसी हो जाती हैं, बहुत पेन करती हैं, बहुत लोग से पेन किलर खाते हैं और पेन किलर चाहे कम्बी फ्लाम हो, एबीसी प्लस हो, जीरोडाल एसपी हो या कोई भी है, नजूबी हो, जितने भी पेन किलर आप खाते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन इस फूल का और इस नाक की फुंसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं। सिर्फ आप करना का इसको पकड़ के आपको सांस लेनी है।
आप दिन में 10 बार सांस ऊपर लेंगे, इसके लगाने के बाद फिर छोड़ेंगे, फिर करेंगे। ये प्रतिक्रिया आपको बराबर करनी है। और ये क्रिया नाक की फुंसी गुलाब के पुष्प से ही जल जाएगी, क्योंकि इसके पराग कणों में इतनी ताकत होती है कि वो अंदर जो बैक्टीरिया पनपा है उसको जड़ से समाप्त कर देते हैं। ये इस गुलाब पुष्प में इसकी ताकत है। इसका रोज नाम भी लोग कहते हैं, अंग्रेजी में इसका रोज नाम भी है, लेकिन इसको सुगंध लेने से मात्र से ही नाक के अंदर पनप रहे वायरस या कीड़े को आप समाप्त कर सकते हैं। इस पुष्प की अपनी एक औषधि में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। आप इसको सानिध्य में देखिए और इसका उपयोग कीजिए। जितना भी ये पुष्प है, इस पुष्प की शरण और बसर पुष्प जो हो वो खिला हुआ होना चाहिए। पुष्प में ये कुछ ना हो, डंठल भी आप ऐसे पकड़ सकते हैं और इसको सुगंध दीजिए। पुराने कालखंड में इसको राजा महाराजाओं की निशानी कहा जाता था, लेकिन आज मैं आपको इसके औषधि गुणों से जानकारी दे रहा हूँ। बहुत अच्छा है। आपकी फुंसी जो बहुत दर्द कर रही होगी, तकलीफ़ दे रही होगी, जो बाल टूटने का कारण हो गई है, बस आप इसको दिन में 10 बार सूंघ लीजिए। इस पुष्प का कई आयुर्वेदिक औषधियों में सम्मिलितता पाई जाती है। कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि मैंने जो बताया है, मेरी बताई हुई विधि, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आप इसका जब आपको फुंसी हो, आपको तकलीफ़ दे रही हो, क्योंकि उस जगह पे कोई क्रीम असरकारक नहीं होगी, कोई क्रीम नहीं लगा सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये पुष्प आपकी औषधियों का रामबाण है। आप इस औषधि से, और मैंने बोला था इसको खाया भी जा सकता है, तो मैं अब सुगंध लेने के बाद इसको मैं आपको खा के दिखाता हूँ। इस पुष्प को आप खा सकते हैं और आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। स्वाद भी बहुत अच्छा होता है खाने में। आप इस पुष्प को खा भी सकते हैं, इसलिए सुगंध लीजिए और खा लीजिए। आपके गुलाबी चेहरे पे निखार लाएगा ये। इसकी पत्तियाँ अगर नियमित सेवन करते हैं तो पेट में आपको खून की कमी भी दूर करेगा। तो आज के लिए मैं रमाशंकर द्विवेदी आपको एक आयुर्वेदिक वृक्ष से गुलाब के पुष्प और पेड़ का वर्णन आपको बताया, उसकी कलियां आपको दिखाई, आपको इससे औषधि गुणों से। ये देखिए इसकी कलियां हैं, बहुत अच्छी कली होती है इसकी। आपको प्रकृति की ओर, प्रकृति के संसाधनों को ले चलता हूँ। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आयुर्वेदिक औषधियों का विस्तार। आयुर्वेद के माध्यम से मनुष्य स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ शरीर मनुष्य का पूर्ण अधिकार है। मनुष्य स्वस्थ शरीर की कल्पना कर सकता है। और मैं फिर कहता हूँ, जिन लोगों को मुझसे सीधी बात करनी हो, मेरा नंबर है 9935112487। और मैं फिर वही निवेदन करता हूँ, जिन लोगों को मेरी औषधियों से लाभ हो रहा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। कल फिर किसी और औषधि या वृक्ष या योग के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।